क्या लिखा हुआ है, नजर नहीं आ रहा? वन 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 सर, वन। आपको पता है इस वन के साथ ये भी लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई वन हो रहा है। पता है ये चीज? नो सर। नहीं पता? और इसको हम डिवाइड भी कर रहे हैं। डिवाइड भी कर रहे हैं वन से। अगर कहीं पे वन लिखा हुआ है उसका मतलब है वो वन वन से मल्टीप्लाई हो रहा है और वो वन वन से ही डिवाइड हो रहा है। समझ में आई बात? अगर मैं वन को यस वन सर। से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? वन। और किससे? वन को है, किससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वन को वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? वन। और वन को वन से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? सर, वन ही आएगा। वन। ठीक है, यही आएगा ना। आज आपको अलग तरीके की काउंटिंग सिखा रहा हूं मैं। टू का मतलब है, अगर टू लिखा हुआ है तो इस टू का मतलब है, मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, टू इंटू वन डिवाइडेड बाय वन। सही है ना? टू को अगर वन से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया है? टू। टू को अगर वन से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? टू। टू टू। आया। ठीक है, अब उस टू को वन से डिवाइड किया तो कितना आया? वन। तो यानी नहीं सर। कैसे आएगा भाई? सर, टू। हाँ जी। अगर यहाँ पे थ्री लिखा हुआ है तो उस थ्री का मतलब है थ्री। ये वो चीज है जो दिखती नहीं आंखों से पर होती है वास्तव में। सही है? सही लिख रहा हूं मैं? यस सर। सही है। डिवाइडेड बाय वन क्या होता है? वन ही होता है। वन। वन मल्टीप्लाई बाय वन क्या होता है? वन। वन। वन प्लस वन क्या होता है? टू। वन माइनस वन क्या होता है? जीरो। ठीक है, ऐसे ही ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना, बड़ी काम की होती है। ठीक है, छोटे से रूल है पर बहुत काम के है ये। चलो ये तो बात समझ में आई। अब डेसिमल की बात करते हैं। वन लिखा मतलब कोई डेसिमल नहीं है। ठीक है, वन लिखा मतलब वन को वन से डिवाइड किया, वन आ गया। समझ में आ रही बात? अगर मैंने पॉइंट वन लिखा इसका मतलब है वन को मैंने 10 से डिवाइड कर दिया। पॉइंट जीरो वन लिखा, पॉइंट जीरो वन लिखा इसका मतलब मैंने वन को कितने से डिवाइड कर दिया? 100 से। 100। ये पॉइंट पता डबल है। जीरो वन मतलब 1000 से। थाउजेंड। समझ में आ रही है बात? यस सर। करा रखे कब का। करवा रखा है। तो रखा है। यस। अब एक चीज और याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, वो भी क्लास अगर ओवर हो जाएगी तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। एक चीज होती है ये, एक होता है ये, नजर आ रहा है? ग्राम एंड किलो। इनमें बड़ा क्या छोटा क्या? सर, छोटा होगा ग्राम, बड़ा होगा किलो। ठीक है, अगर मुझे ग्राम से किलो निकालना है तो मैं क्या करूंगा?
सर ग्राम को बढ़ा देंगे 1000 ले जाएंगे। क्या चीज? सर ग्राम को 1000 ग्राम तक ले जाएंगे। कैसे? जैसे 4000 ग्राम है, इसमें कितने हाँ किलो होते हैं? 4 किलो। कैसे निकाला? सर 4 को 1 से डिवाइड कर डिवाइड दिया। 4 को 1 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड किया। सॉरी सॉरी, 1 से सर 1 से। इतने 1000 से डिवाइड होता है, क्योंकि किलो का मतलब होता है 1000। मैंने पहले ही बताया था जब आपको इंग्लिश पढ़ाई थी। जब आप छोटी चीज से बड़ी चीज निकालते हो तो आप डिवाइड करते हो। समझ में आई बात? समझ में आई बात? यहाँ पे मैं एक वो बनाता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, शेप इंसर्ट करता हूँ, ये वाली। समझ में आ रही है एक बात? समझ में आ रही बात? जब आपने छोटी चीज से बड़ी चीज बनाई तो आप क्या करते हो? क्या करते हो आप? डिवाइड डिवाइड। डिवाइड ठीक है। डिवाइड। जब आपने किलो से ग्राम बनाना है तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बात आ रही समझ में? यहाँ पे 4 kg है, यस सर इसको ग्राम बनाना है तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू में 1000 1000। इक्वल टू 4000 ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही? क्लास ओवर होने वाली है, दोबारा ज्वाइन कर यस लेना। सर 1 मिनट रह गया, दोबारा ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखने वाली है। देखो, मैं बड़ी बेसिक चीजें बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को तो वैसे पता भी नहीं होती। सब्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? सर किसी चीज से लेना माइनस। सब्ट्रैक्ट का जो ऑपोजिट होता है वो क्या होता है? एडिशन। एडिशन। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लाई का जो रिवर्स है वो क्या है? डिवाइड। डिवाइड, डिवीजन बोलते हैं हम। ठीक है, ये चीजें याद रखना। यस सर ठीक यस है, सर अब देखो, अब मैंने अगर सब्ट्रैक्ट करना है मतलब ये एरो ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे आ रहा है एरो, मैं इधर जा रहा हूँ, लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, ये लेफ्ट साइड से ऐसे राइट जा रहा हूँ, तो एरो ऐसे जा रहा है ना? समझ में आ रही बात? हम्म, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? सर समझ रहे हैं। अब मेरे को यस अगर अगर मुझे राइट से लेफ्ट आना है तो उल्टा आऊंगा, ऐसे ही आऊंगा ना? समझ में आई? यस सर कहने का मतलब, अगर हम सब्ट्रैक्ट में घटाते हैं तो एडिशन में हम इसीलिए ऐड करते हैं, जोड़ते हैं हम। ठीक है, सब्ट्रैक्ट में हम लेते हैं और ऐड में हम देते हैं, क्योंकि वो उल्टा होता है। ऐसे ही मल्टीप्लाई में होता है, मल्टीप्लाई में हम गुना करते हैं, यानी इतना गुना हमने आपको दे दिया, और डिवीजन में हम इतना गुना ले लेते हैं। समझ में आई बात? दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं आगे आपको बता रहा हूं। जैसे 1 प्लस 0 क्या होता है? 1 1 1 0 1 1 ठीक है, 1 इंटू 0 कहते 1 क्यों लिख दिया? 0 सर 0
1 डिवाइडेड बाय 0, ये बताओ 0 कहाँ पढ़ा आप लोगों ने? रहता है। इन्फिनिटी होता है ये। उल्टा 8 बोलते हैं हम, मेरे को यहाँ पे कोई सिंबल नहीं मिल रहा, उसे हम इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे 8 बन जाता है उल्टा। उल्टा 8 कैसे बना हुआ, ऐसे घूम के बनता है, वो इन्फिनिटी बोलते हैं उसको। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका यूज होता है बड़ी क्लासेस में। ठीक है, ऐसे ही मैं 0 पहले रखता हूं, 0 + 1 क्या होगा? 1. यस सर। 1 0 - 1 सर 1 -1, 0 × 1 है 0 0, 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 ये 0 होता है। 0. ठीक है, समझ में आ रही बात है? छोटी सी बात है पर इंपॉर्टेंट बात है काफी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना तो होगा आप लोगों के सिलेबस में। जैसे 4 + 5 कितना होता है? 9 9 होता है। 5 + 9. 4 9 9 होता है। ठीक है, 4 × 5 4 × 5 20 20 5 × 4 20 20. ठीक है, ये कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, ये हमारे लॉज है मैथ्स के अंदर। अभी आप लोग छोटे हो इसलिए आपके काम के नहीं है, इन्हें बोलते हैं एडिटिव लॉ और मल्टीप्लिकेशन लॉ। ठीक है, कहने का मतलब एडिटिव लॉ होता है, मतलब अगर मैं इसको ऐसे डिनोट करूं a + b, a + b इक्वल टू कितना होता है? सपोज c होता है। ठीक है, ऐसे ही b + a जो होगा वो भी c होगा, उसमें रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। आया कोई फर्क? देखो यहाँ पे, चाहे मैंने 4 में 5 ऐड करे तो भी 9 आया। ठीक है, 5 में चाहे 4 9 करे, 5 में चाहे 4 ऐड करे तो भी 9 आया, कोई डिफरेंस नहीं आया ना। ठीक है, ऐसे ही जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है वो होती है a × b इक्वल टू क्या होता है? सपोज c होता है। कोई रिजल्ट में फर्क आ रहा है? ऐसे ही No, b sir. No, sir. × a क्या होता है? ये भी c होता है। ठीक है, बट ये कौन सा रूल था? किस चीज का रूल है ये एडिशन का रूल है ना। ठीक है, इसका कलर अलग कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, ये एडिशन हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन हो गया। बट अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ठीक है, 5 - 4 कितना होता है? 9. Oh, -1। 1. और 5 - 4 1. 1। ठीक है,
ऐसे ही 4 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है? ये कुछ पॉइंट में आएगा, पॉइंट कुछ करके, पॉइंट समथिंग कुछ भी कर सकते हैं हम, ठीक है। बट 5 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा? 1 कुछ करके होगा, 1 पॉइंट कुछ करके होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जो हमारा रूल यहाँ पे था, अगर मैं यहाँ पे लिखूं a प्लस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है, सही है ना? ये सही होता है ना, सेम होता है ना, Yes. है ना? अगर मैं ऐसे ही यहीं पे लिखूं एक चीज, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, कोई मुश्किल तो नहीं है ना? No, sir. ये दोनों बराबर होते हैं ना? बट इनमें वो रूल एप्लीकेबल नहीं होता, जैसे a माइनस बी, लिख देता हूं, नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। सही बात है ना? ये अगर a और b की वैल्यू अलग अलग होगी तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसे इसमें होता है a डिवाइडेड बाय b नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, नॉट if a and b values are different, ठीक है। अगर a और b की वैल्यू अलग अलग होंगी तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? छोटी सी चीज है पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कहने का मतलब जब आप छोटी चीज में से किसी बड़ी चीज को घटाते हो तो सब्ट्रैक्शन तो सेम होता है, बस उसके आगे कौन सा सिंबल आ जाता है? माइनस का सिंबल आ जाता है। जैसे यहाँ पे आया था, आपने 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5 में से 4 गए तो, One. पर यहाँ पे रकम कौन सी बड़ी है? 5 की, उसका साइन कौन सा है? माइनस का, इसलिए उसका साइन आगे आ गया, ठीक है। अब एक चीज और पढ़ते हैं, x प्लस एक्स कितना होता है? 2x, ठीक है। Wax. x माइनस एक्स 0, Yes. x डिवाइडेड बाय x 1, ठीक है। x इंटू में x, इंटू की जगह मैं यहाँ पे साइन लगा देता हूँ, ठीक है। ये होता है x की पावर 2, ठीक है. 2 6 are 12. 12 का 2 कैरी. ठीक है। तो ये हो जाता है, कैरी प्लस करी. ठीक है। And 2 4 2. ये नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे की क्लासेस में हम कुछ और देखेंगे, तब के लिए क्लास ओवर करते हैं, ठीक है।